आपको आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब सीधा सवाल ये है कि पीपीपी अगर आप टेढ़ी बात करेंगे फिर भी मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं टेढ़ी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सीधी बात ही कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी और आपका कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसका अभी भी ये एजेंडा है कि मुशर्रफ साहब को इस पद से हटाना, इस पोजीशन से हटाना है और डिक्टेटरशिप या मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसको आप बोलते हैं उसमें डेमोक्रेसी रेस्टोर करनी है, उनको हटा करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है, मुशर्रफ साहब को हटाना है, मुशर्रफ साहब को खुद हटना चाहिए। अब उनकी इस मौजूदा सिचुएशन में कोई जगह नहीं है। सरकार में ये उनको समझ लेना चाहिए। हमारी पार्टी तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि उनको हटना चाहिए। आपकी जरदारी साहब से मीटिंग हुई? तो जरदारी साहब से मीटिंग हुई, जरदारी साहब से बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में एक डिक्टेटर की कोई जगह नहीं है और ना होनी चाहिए, और दोनों का मिलाप भी अच्छा नहीं है। जरदारी साहब सहमत हैं कि उनको, आपकी बात से एग्री करते हैं, रजामंद हैं कि उनको जाना चाहिए मुशर्रफ साहब को? जरदारी साहब भी आज नहीं तो कल इसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप क्या फिर ड्रॉ कर लेंगे? नहीं, अगर की बात अभी आप ना करें। नहीं, अभी तो हमने शुरू नहीं किया, आप अगर कर रहे हैं। नहीं, आपका तो प्रिंसिपल, आप अगर मगर अभी से शुरू कर रहे हैं। 8 साल से मैंने आपके बारे में देखा कि आप अपने प्रिंसिपल पे टिके रहते हैं, हटते नहीं। तो आपका प्रिंसिपल ये है कि 8 साल तक आपने डिक्टेटर से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अब ये कंप्रोमाइज जो है, लगता है मेरे को आप ढीले पड़ रहे हैं यहाँ पर। आपने मुझे ढीला कहाँ देखा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि मान जाएंगे। आप मुझे ढीले, आप मेरी बात करें ना, मैं तो ढीला नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? मानेंगे इंशाल्लाह। नहीं मानेंगे तो सरकार गिरा दोगे आप क्या? नहीं, मानेंगे। मानेंगे? कितना टाइम फ्रेम है कोई नहीं? फिलहाल आप तो माने ना, मैं तो कह रहा हूँ वो भी मान जाएंगे। मेरे को आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं कह, अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर क्या करेंगे? आपकी तब प्रिंसिपल आप ही है ना इन्वॉल्व इसके? जी, हम मनाएंगे। अमेरिका के प्रति आपका क्या एटीट्यूड रहने वाला है? कि आपने बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन ले रखा है अमेरिका के खिलाफ कि पाकिस्तानी की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पाकिस्तान के लोग डिसाइड करेंगे, और वो लोग जो आपकी दूसरी तरफ लोग हैं वो थोड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इसके अंदर? नहीं, मेरा कोई अमेरिका के खिलाफ तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे, वन मैन शो को सपोर्ट न करे, वन मैन रूल को सपोर्ट ना करे। मुशर्रफ एक डिक्टेटर है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा, जिसने जुडिशरी को तोड़ा, जिसने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा। ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हुए अमेरिका भी अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और मैंने उनको अमेरिकन को भी कहा है कि आप पाकिस्तान के अवाम को, जिसको आप जनता कहते हैं, उसको सपोर्ट करें। आप पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट करें, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वाई सपोर्ट एन इंडिविजुअल जो हु हैज लॉस्ट हिज बैटल? तो मैं ये समझता हूँ जी कि अमेरिका को भी अपना डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, आर्मी इंटरवेंशन को अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं सवाल पूछूं, आपने अमेरिका को ये क्लियर कर दिया कि यू हैव टू चूज आइदर बिटवीन डेमोक्रेसी और मुशर्रफ? मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ी वाज़ेह बात है ये कि और यही जो क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका इजहार किया था जब वो पाकिस्तान आए थे। पब्लिकली मुशर्रफ से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने इस बंदे के साथ हाथ मिलाते हुए अपने आप को फोटोग्राफ नहीं होने देना। आपने भी नहीं मिलाया हाथ अभी तक? किससे? मुशर्रफ साहब से? मैं मिला ही नहीं कभी उनसे। मिलने का शौक? उसके बाद मिला ही नहीं। शौक भी नहीं है आपको उनके मिलने का? कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है। उनको कहाँ मिलेंगे आप? जहाँ उन्होंने आपको भेजा था, आप वैसे ही मिलेंगे उनको? नहीं, ऐसी कोई बदले की कामनाएं नहीं है, तमन्ना नहीं है। तो मुशर्रफ साहब को आप उस पद से खारिज करके रहेंगे? होना चाहिए। पाकिस्तान 16 करोड़ आवाम का है, किसी एक शख्स का तो नहीं है। मेरे साहब आप ये बात मानेंगे, चाहे जैसी असेंबली थी, उन्होंने असेंबली नहीं चुना ना उनको? नहीं चुना, असेंबली नहीं चुना। वो तो एक रेफरेंडम के जरिए आए थे, और असेंबली से दोबारा जाते हुए वो उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना वो डंडा रख के तो उन्होंने दोबारा वोट लेने की कोशिश की है। और वो वोट कैसे लिया है? जो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ के अपनी मनमानी घर की बांधी सुप्रीम कोर्ट को लाकर, जो अभी बैठी हुई है इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उससे जनाब उन्होंने अपने लिए फैसला लिया, वो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया। बताइए ये सब कुछ, ये क्या
तमाशा नहीं? तमाशा आप भी तो इसको हिंदुस्तान से बैठ के तमाशा देख रहे होंगे ना कि हम क्या देख रहे तमाशा हैं हो कि रहा आप इस तरह है। के अगर आपके मुल्क में ऐसा हो रहा हो, उसे आप कबूल करेंगे? नहीं, हमारे मुल्क में जब हुआ था 19 महीने लोग जेल में गए, उन्होंने उनको पलट दिया। पर सवाल ये कि मैं अभी तक मैं देख रहा हूं कि आप इससे लड़ेंगे कैसे, क्योंकि लड़ने पे तभी लड़ रहे हैं 8 साल में। 8 साल में लड़े। 8 साल में हमने काफी बैटल जीत ली है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा बस चंद अब देखना मेरे को ये थोड़ा वक्त रह गया है। मुशर्रफ आपके ऊपर अगले कुछ महीनों में हावी पड़ते हैं या आप उनके ऊपर हावी पड़ते हैं, मैं पूछूंगा ये सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।